अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। बात फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है। पैनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। गाय के जिन ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि अद्वियात की किल्लत का मामला हल किया जाए। खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबॉर्ट्री की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है। इसमें मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहा है। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। जय हिंद दोस्तों, आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में अब हालत बदतर बने हुए हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की अब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। वहाँ के नागरिक जरूरी दवाइयों के लिए भी तरस रहे हैं। पाकिस्तान के कई अस्पतालों में अब मरीजों को दवाइयों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने आवश्यक दवा उत्पादन में उपयोग की जाने वाली एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई को आयात करने की पाकिस्तान की क्षमता को भी प्रभावित किया है। दूसरी ओर दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की कमी के चलते डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ है। पाकिस्तान करीब 95% फार्मास्यूटिकल भारत और चीन जैसे कई देशों से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और यूएस से 50 से 60% सस्ती है। पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी इशू चल रहे हैं मेडिसिन के हवाले से कि जितनी कंजप्शन है उतनी मेडिसिन मतलब कि प्रोडक्ट भी बहुत कम है। इस हवाले से काफ़ी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं जो रनिंग आइटम्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन एक हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया का आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं। उनका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो इस वक्त बेइंतहा ग्रो कर रही है। पाकिस्तान समेत हर जगह उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों क्या खामियां हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिसिन नहीं बना पाते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? सबसे मेन इशू वो बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं। हमारे इधर ऐसे की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं। ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहाँ भी जाएं फार्मेसीज में अवेलेबल ही नहीं होती। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है?
पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं, वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। वोट देते हैं हम गलियां पक्की करवाने के नाम पे। करवाने के लिए ना कुछ काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बस અહીં जलील हो रहे हैं अस्पताल ना यतीम सारे जलील हो रहे हैं ना। क्या कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का है? मुझे बस लास्ट में बता दें गवर्नमेंट। भाईजान कह रहा हूँ, अब मरीज है क्या हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, यहाँ घर में खाना। तो तकिया अपने साथ पकड़ा के अंदर बैठने को जगह नहीं है? नहीं, अंदर बैठने को जगह नहीं है, अगर बैठ जाते हैं तो गार्ड आता है, चलो 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 बाहर निकलो भाई, चलो चलो बाहर निकलो। बर्तन भी साथ हैं, तकिया भी साथ है, मतलब लेके आए भाई, लेके आए हैं ये जी जी। मेहमान खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि भी इधर क्यों बैठते हैं, ये भी है जो लॉजिकल बात है वो है। ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें ये है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया, ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा।